आज का राशिफल दी 18th of April 2024। आज का पंचांग 18 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। आज चैत्र नवरात्रि के 10वें और अंतिम दिन। दशमी तिथि गुरुवार शाम 5:32 तक रहेगी। 18 अप्रैल को आज के दिन पूरे दिन और रात के सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग है। ये किसी भी शुभ कार्य के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। इस तिथि पर आश्लेषा नक्षत्र और गंड योग का संयोग रहेगा। साथ ही गुरुवार सुबह 7:57 तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। गंड योग रात के 12:43 तक, उसके बाद वृद्धि योग। आज चैत्र नवरात्रि पारण विधि। पारण विधि क्या होता है? चैत्र नवरात्रि के पारण विधि में भगवानी दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कन्या भोज, हवन, कलश और जौ का प्रवाहन और मां दुर्गा से अगली बार आने की कामना शामिल होती है। यह विधियां दशमी तिथि के दिन की विशेषता है और भक्तों को आत्मिक और धार्मिक लाभ प्रदान करती है। चैत्र नवरात्रि के 10वें और अंतिम दिन को भगवानी दुर्गा की पूजा करने का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन की पारण विधि में विशेष महत्व होता है। यहाँ दी गई पारण विधि आपको इस महत्वपूर्ण दिन को ध्यान में रखकर अनुसरण करने में मदद करेगी। 1. दुर्गा सप्तशती का पाठ। दशमी तिथि के दिन मां दुर्गा और उनके स्वरूपों की पूजा के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष महत्वपूर्ण है। ये पाठ देवी की कृपा को प्राप्त करने में मदद करता है और भक्त को शक्ति और समृद्धि प्रदान करता है। 2. कन्या भोज। दशमी के दिन कन्या भोज का आयोजन करना शुभ माना जाता है। इसमें युवा कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें आशीर्वाद देना होता है। इस समारोह में कन्याओं का भोजन कराने के बाद उन्हें धन, समृद्धि और सुख की कामना की जाती है। 3. हवन। दशमी के दिन हवन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हवन के माध्यम से अनुष्ठान किया जाता है और विशेष यज्ञ करने के बाद धार्मिक और आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 4. कलश और जौ का प्रवाहन। अगर आपने नवरात्रि के आरंभ में कलश स्थापित किया था, तो इसे दशमी के दिन हटा देना चाहिए। कलश के पानी को घर के सभी कोनों में छिड़कना और जौ को जल में प्रवाहित कर देना शुभ माना जाता है। इससे घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। 5. मां दुर्गा की कामना। आखिरी नवरात्रि के दिन मां दुर्गा से अगली बार आने की कामना करनी चाहिए। इसके साथ ही मां दुर्गा का ध्यान करना और उनकी कृपा को प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इन पारण विधियों का पालन करने से न शुभ कार्यों में सफलता मिलती है, बल्कि यह आत्मा को शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान करता है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:52 में और सूर्यास्त शाम 6:48 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 6:09 से सुबह 7:55 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:44 तक है। राहु काल दोपहर 1:57 से दोपहर 3:34 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद होगा। चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहने का फायदा भाग्यशाली और समृद्धिपूर्ण समय के रूप में माना जाता है। सिंह राशि के चंद्रमा स्वभाव से उत्साही और साहसी होता है, जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करता है।
इस स्थिति में चंद्रमा व्यक्ति को स्वाभिमान, स्वयं सम्मान और स्वाधीनता की भावना प्रदान कर सकता है। ये भी व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और अच्छे नतीजे प्राप्त करने में सहायक होता है। इस समय में धन, स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों में वृद्धि हो सकती है और व्यक्ति को आनंद और संतोष की अनुभूति हो सकती है। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व क्या है? गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग की चीजों का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने से और भी अधिक फल मिलता है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है। फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 5, 7 या 11 बार ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से लाभ। गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती है। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अनुष्ठान जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम बृहस्पति नमः या ओम रोम ह्रीं ह्रौं सः गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार को भिक्षा देने, गुड़, गेहूं, चने, पीले फूल और शनिवार को नीले कपड़े दान करने से बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि गुरुवार के दिन पहना जाता है। इस नवरात्रि का 10वां खास दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 18 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। इस दिन में आपको नए काम की शुरुआत करने का अच्छा मौका मिल सकता है। नए परियोजना या कार्य को आरंभ करने से आपका अवसरों का समूचा दरवाजा खुल सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, लेकिन यह आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी क्षमताओं और प्रतिबद्धता के साथ आप इस नई जिम्मेदारी का सामना कर सकते हैं और इसे सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं।
आप अपने परिवार में छोटे बच्चों के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं, जिससे उनके चेहरे पर खुशी और हर्ष छाए रहे। ये छोटी सी क्रिया आपके परिवार में आपसी संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। आपको गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप और आपके संजीवनी साथी दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, जिससे आप समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बॉस की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। इसके बजाय आप सहजता और सजगता से काम करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। ये समय आपके करियर में नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ने के लिए उत्तम हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग आसमानी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के जातकों के लिए आज के उपाय के रूप में चैत्र नवरात्रि के 10वां दिन नवार्ण मंत्र का जाप करने की सिफारिश की जा रही है। चैत्र नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म में बहुत उच्च माना जाता है और इस अवसर पर मां दुर्गा की आराधना और पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा के नाम की ज्योति जलाने से घर में शुभता और समृद्धि की वातावरण बनी रहती है। आज नवरात्रि के पारण दिन में अंतिम दिन में नवार्ण मंत्र जरूर पाठ करना चाहिए। नवार्ण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मंत्र मां दुर्गा की शक्ति को अपने ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत के कुछ लोग या जो इसे नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा की महिमा, शक्ति और कृपा का वर्णन है, जिससे व्यक्ति को आनंद, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है कि वे चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वें दिन में नवार्ण मंत्र का जाप करें, जिससे उन्हें मां दुर्गा के आशीर्वाद का अनुभव हो। इसके साथ ही वे अगर संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें, ताकि उन्हें आनंद, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि वालों के लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। आपको घर में कुछ समय पारिवारिक समस्याओं को सुनने में व्यतीत करने की आवश्यकता हो सकती है। ये समय है जब आपके परिवार के सदस्यों की बातों को सुनकर और उनके साथ मिलकर उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढने का सही मौका हो सकता है। किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने की योजना बना सकते हैं, जैसे कोई शादी, जन्मदिन, विवाह आदि। इसका आयोजन आपके और आपके परिवार के लिए खास अनुभव और यादगार बना सकता है। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं, तो आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा। सुरक्षा के लिए सभी नियमों का पालन करें और ध्यान रखें कि आपका सफर अपने विचारों के अनुसार सुखद और सुरक्षित हो। मित्रों का आपको भरपूर मात्रा में सहयोग मिलेगा। आप अपने मित्रों के साथ समय बिताने का योजना बना सकते हैं और आपसी बंधन को मजबूत कर सकते हैं। आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे किसी शानदार या आत्मीय यात्रा पर जाना। यह आपके जीवन में नई ऊर्जा और आनंद लाने में मदद कर सकता है। आप तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये समय है जब आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने के लिए संकल्पित और प्रेरित होने का समय है। आपके भाई या बहन को आपका कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए आप बहुत ही तोल मोल कर बोले। ध्यान दें कि आपके शब्दों का प्रभाव उन पर कैसे पड़ता है और अपने भाई बहन के साथ संवाद में समझौता करने का प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग फिरोजी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन विशेष रूप से उत्तम माना जा रहा है। आज के दिन आपको शुभ मुहूर्त में तुलसी का पौधा घर लाने की सिफारिश की जा रही है। तुलसी को हिंदू धर्म में माना जाता है और इसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर में उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है। ये दिशा धन और समृद्धि को बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। इस उपाय को 8 दिनों तक अपनाने की सिफारिश की जा रही है। रोजाना आपको तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना और सिंदूर अर्पित करना है। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और धन और समृद्धि की समस्याओं का समाधान होता है। तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने से उसकी सेवा में लगाव बढ़ता है और सिंदूर अर्पित करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को साल भर नियमित रूप से अपनाने से धन की समस्या नहीं होती है और घर में लक्ष्मी का आगमन स्थिर रहता है। तुलसी का पौधा घर में प्रस्थापित करने से घर की ऊर्जा पॉजिटिव होती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इसका महत्व होता है। इस प्रकार वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय उत्तम धन और समृद्धि के संबंध में है, जिससे उन्हें धन की समस्याओं का समाधान मिल सकता है और घर में लक्ष्मी का आगमन हो सकता है।
मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। ये समय है जब आपको अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पुनः समीक्षा करने का मौका मिलेगा। आप अपने भविष्य की योजनाओं और कार्रवाइयों के बारे में गहरी सोच विचार करेंगे और उन्हें मजबूत और स्थिर बनाने के लिए कदम उठाएंगे। आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आपको अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। विशेषज्ञ की सलाह लेना और नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। व्यवसाय में आपको अपनी आंख व कान खुले रखकर आगे बढ़ना होगा। समय समय पर बदलते बाजार की समीक्षा करें और नई अवसरों को पहचानें ताकि आपका व्यवसाय और वित्तीय स्थिति मजबूत और सुरक्षित रहे। आप कोई बड़े निवेश करने की प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने पिताजी से बातचीत अवश्य करें। परिवार के सदस्यों के साथ भी इस निवेश के बारे में चर्चा करें ताकि संपूर्ण परिवार की सहमति हो। आपको वाहनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना होगा, नहीं तो वाहन की खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका वाहन पूरी तरह से परिष्कृत और सुरक्षित है और सड़क पर ध्यान रखें। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। उनके लिए आपको कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ेगा, जिससे उन्हें उनकी सेहत की देखभाल में मदद मिले। यह आपके मित्र के साथ आपके बंधुत्व को और भी मजबूत बना सकता है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग सरसों पीला। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के दिन शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्तों की माला लगाने की सिफारिश की जा रही है। यह माला देवी के पद्म चिन्ह को घर में अंदर की ओर आते हुए बनाने के लिए होती है। इसका माना जाता है कि इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और संकट नहीं आता। आम और अशोक के पत्तों की माला को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से उस स्थान पर प्रकाश की ऊर्जा का विस्तार होता है और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है। इसके साथ ही देवी के पद्म चिन्ह का अंदर की ओर होना भी घर में शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। यह माला घर के प्रवेश द्वार पर स्थापित की जाती है ताकि हर एक आगमन पर सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सके। इस उपाय को आज से 8 दिनों तक अपनाने की सिफारिश की जा रही है। इससे संकटों का नाश होता है और घर में सकारात्मकता और शांति का माहौल बना रहता है। यह उपाय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाता है ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। इस प्रकार मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय घर में शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक हो सकता है और संकटों का नाश हो सकता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको काम का बोझ अधिक लगने से परेशानी हो सकती है। इस समय में आपको स्थितिगत संभावनाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक स्तर दोनों पर दबाव पड़ सकता है। धैर्य और संतुलन बनाए रखना इस समय में महत्वपूर्ण होगा। जीवन साथी और संतान के लिए आप नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। यह एक स्वार्थी कदम हो सकता है जो आपके परिवार के सदस्यों के लिए सुख और सुविधा में वृद्धि ला सकता है। आपकी व्यवसाय में यदि किसी से पार्टनरशिप हुई थी तो वह आपको धोखा दे सकता है। ये समय है जब आपको अपने व्यापारिक संबंधों को जांचने और संवेदनशीलता से कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान दें कि आप अपने संबंधों में सतर्क और सचेत रहें। आपके परिवार के सदस्यों को नौकरी के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है जिसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ समर्थन और सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को लेन देन बहुत ही देखभाल कर करना होगा। ये समय है जब आपको वित्तीय संबंधों को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। अपनी संवेदनशीलता और अनुभव का प्रयोग करें ताकि आपके व्यापारिक संबंधों में कोई बुरा प्रभाव न हो। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के दिन घर और मंदिर में लाल रंग की ध्वजा झंडा लगाने की सिफारिश की जा रही है। ये ध्वजा एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है जो बुरी बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। लाल रंग की ध्वजा का लगाना एक प्राचीन परंपरा और धार्मिक आदत है। ये ध्वजा न केवल धार्मिक संदेश को संकेतित करती है, बल्कि यह समाज में एकता, समरसता और सुरक्षा का प्रतीक भी है। इसके अलावा ये ध्वजा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होती है और घर को संरक्षित रखती है।
चैत्र नवरात्रि के इस महत्वपूर्ण अवसर पर लाल रंग की ध्वजा को घर और मंदिर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। यह उपाय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाता है ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। इस प्रकार कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय घर में सकारात्मकता, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक हो सकता है और बुरी बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। ये समय है जब आपको अपनी पैतृक संपत्ति के मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अपनी संपत्ति के प्रबंधन और निवेश की योजना बनाने का समय मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। व्यवसाय में आप कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए सोच विचार कर सकते हैं। ये समय है जब आपको अपने व्यवसाय के उन घटकों को आधुनिकीकरण और सुधारने का संदेश मिल सकता है जो आपके व्यवसाय की वृद्धि और विकास में सहायक हो सकते हैं। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ध्यान दें कि आप अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर वैद्यकीय सलाह लें। अपने आहार और व्यायाम का ध्यान रखें ताकि आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ और स्थिर रहे। कार्य क्षेत्र में आपको महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये समय है जब आपको सामाजिक और कार्य क्षेत्रीय संबंधों में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि किसी भी अनपेक्षित या असुविधा से बचा जा सके। आपको अपने भाई व बहनों का पूरा साथ मिलेगा। ये समय है जब आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा और उनके साथ संबंध और मैटर्स में सामंजस्य बनाए रखने का समय होगा। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। ये समय है जब आपको सोशल इवेंट्स और सामाजिक दावतों में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जिससे आपके संबंधों में नई उम्मीदें और नया उत्साह जगा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग लाल। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वें दिन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत समय से रोग से पीड़ित है और दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं, तो आपको देसी घी का भोग माता आदिशक्ति को लगाने के लिए सिफारिश की जा रही है। इसके साथ ही आपको माता आदिशक्ति की आराधना करने का भी सुझाव दिया जा रहा है। इस उपाय के द्वारा आपको अपने परिवार के रोग से प्रभावित सदस्य को उपचार में तत्काल लाभ मिल सकता है। देसी घी का भोग माता आदिशक्ति को अर्पित करने से उसकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आदिशक्ति की आराधना के माध्यम से आप अपने परिवार के रोगी सदस्य के लिए शिफा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से समर्थन और शक्ति मिलती है। आपके परिवार के रोगी सदस्य को माता आदिशक्ति के चढ़ाए हुए प्रसाद का ग्रहण कराने से उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में तत्काल सुधार आ सकता है। यह उपाय आशा और आदिशक्ति के भरपूर आशीर्वाद के साथ अद्भुत परिणाम देता है। इस प्रकार आज का उपाय आपके परिवार के सदस्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम और सहयोग की भावना लेकर आने वाला है। ये समय है जब आपको अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपके प्रेम संबंधों में नया उत्साह और नए उमंग का संचार हो सकता है, जिससे आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के काम की सराहना होगी। आपको अपने समाज और राजनीतिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए अधिक सक्रिय होने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ यदि कोई बातचीत हो तो आपको उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी होगी। इस समय में विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण है ताकि आपका संबंध स्थिर और सुखद बना रहे। आपको कोई बड़ा निर्णय बहुत ही सोच विचार कर लेना होगा। इस समय में आपके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आपके भविष्य में सफलता का मार्ग स्पष्ट हो सके। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में रहेगा और आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। इस समय में आपको अपने काम में और भी प्रेरित होने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। आपके कुछ गुप्त शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय में आपको अपने परिवार और साथी लोगों के साथ संबंधों में विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी भी विवाद या संघर्ष से बचा जा सके। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपको आनंद और संतोष का अनुभव कराएगी। ये समय है जब आपकी संतान की प्रगति और सफलता का समर्थन करने का सही मौका है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग पीला। कन्या राशि का उपाय रेमेडी।
आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन, आपके लिए कन्या राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा के साथ आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करने का सुझाव दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको निम्नलिखित मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ॐ शं शंकराय भवोद्भवाय शंभु नमः। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। शं शंकराय नाम का अर्थ है शिव, जो समस्त भवसागर के उद्धारकारी है। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सौभाग्य, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। चंद्रघंटा माँ की पूजा के साथ भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करने से आपके परिवार में सुख और समृद्धि का स्थायी आधार बनता है। इस उपाय को सही और पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से आपका संपूर्ण परिवार आपके साथ खुशहाली और शांति की भावना में जीवन बिताएगा। यह उपाय आपको समृद्ध और सुखमय जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होगा। तुला राशिफल, टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए समस्याओं भरा हो सकता है, जो आपको कुछ परेशानी और चिंता में डाल सकते हैं। खान पान की आदतों के कारण आपको पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने आहार में संतुलितता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और परेशानियों को दूर करने के लिए सही तरीके से पर्याप्त पानी पीना चाहिए। कुछ घरेलू समस्याएं फिर से सिर उठा सकती हैं, जैसे कि घर के कामों में तनाव या संबंधों में असुरक्षा की चिंता। आपको इन समस्याओं का सामना करने के लिए सक्रिय रहना होगा और समाधान के लिए संभावित उपायों पर विचार करना होगा। आपको अपनी जेब का ख्याल रखना चाहिए और अपने वित्तीय व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। अत्यधिक खर्च करने से बचें और अपने बजट को संतुलित रखें। व्यवसाय में धन उधार न देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपके वित्तीय स्थिति में परेशानी आ सकती है। आपके मित्रों का समर्थन और सहयोग आपको इस मुश्किल समय में साथ देने में मदद करेगा। उनसे सहयोग और सलाह लें, जो आपको समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। आपको अपनी संतान की संगति का विशेष ध्यान देना होगा। उनके साथ सकारात्मक और सुखद वक्त बिताने का प्रयास करें और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें। उनके साथ समय बिताना आपके रिश्तों को मजबूत और समर्थ बनाए रखेगा। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन है, तुला राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। इस दिन माँ पार्वती की पूजा के साथ आपको अखंड ज्योति जलाने का सुझाव दिया गया है। मान्यता है कि घर में माँ दुर्गा के नाम का दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में देवी माँ का वास होता है। साथ ही आपको नवार्ण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना चाहिए। यह मंत्र माँ दुर्गा को समर्पित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। जिन लोगों के पास व्रत रखने की समर्थना नहीं है, वे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जो उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थिति को बनाए रखता है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता की भावना को बढ़ाएगा और आपको शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर बनाए रखेगा। वृश्चिक राशिफल, टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन एक छोटी दूरी की यात्रा के लिए उत्तम साबित हो सकता है। इस यात्रा के दौरान आप नए और रोमांचक स्थानों का अनुभव कर सकते हैं, जो आपके मन को शांति और आनंद प्रदान कर सकते हैं। व्यवसाय में आपको कुछ पहले रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावी ढंग से सुधार सकता है। यह आपको नए प्रोजेक्ट्स के लिए विश्वास और साहस प्रदान कर सकता है। आज के दिन परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने के योग है, जैसे कि किसी शादी या धार्मिक आयोजन। इससे आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध में मिलान और सद्भावना मजबूत हो सकती है। आप अपने मित्रों के साथ कुछ मस्ती और आनंददायक समय व्यतीत कर सकते हैं। यह आपको स्ट्रेस से दूर ले जाएगा और आपके मन को ताजगी और ऊर्जा का अनुभव कराएगा। आपको अपने संतान के साथ किए गए किसी भी वादे को पूरा करने का समय आ सकता है। इससे आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान की भावना बढ़ सकती है। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया है, तो आज वह निवेश आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ये निवेश आपको आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन है, वृश्चिक राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं।
यह उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित और प्रफुल्लित करने में मदद करता है और घर को शुभ और प्रसन्नता से भर देता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। यह माँ दुर्गा की प्रासादित ऊर्जा को घर में संवारता है और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और सुखी रखता है। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण में शांति और सुख समृद्धि की भावना आती है। स्वास्तिक का चिन्ह घर की सुरक्षा को बढ़ाता है और घर के सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को संतुलित रखता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए काम में योजना बनाने और आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। ये समय है अपने कार्यों की योजना बनाने और उन्हें सफलता की दिशा में अग्रसर करने का। आपको अपने उद्यम और प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए सही रणनीतियों का चयन करने की आवश्यकता है। परिवार में किसी सदस्य को सम्मान की प्राप्ति का वार्षिक योग है, जिससे आपके परिवार में आनंद की भावना बढ़ सकती है। इससे उनके साथ बनाए रिश्तों में और भी मिलान और समर्थन का वातावरण बन सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि वे अपने काम में संवेदनशीलता और सावधानी बरतें। अनजाने में किसी गड़बड़ी के कारण वे परेशानी में पड़ सकते हैं। नौकरी में भी आपको अपने काम को ध्यान से और उत्साह से करने की आवश्यकता है। किसी दूसरे के भरोसे पर आधारित नहीं बैठना चाहिए और पुरानी गलतियों से सीखकर उन्हें दोहराने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये समय है अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं को हल करने का। उन्हें अपने वरिष्ठों और गुरुओं से सलाह लेने और उनके निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। आपको अपने विरोधी के साथ सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। अपने सुरक्षित रहने के लिए आपको उसकी क्रियाओं और इंतजामों को ध्यान से निगरानी में रखना चाहिए। अंत में आपको घूमने फिरने के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके जीवन में नई दिशा और संभावनाओं को प्रकट कर सकती है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग हरा। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन है, धनु राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। यह उपाय घर में सुख शांति को बनाए रखने के लिए है। इसके लिए शाम 5 बजे आपको 3 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर एक साथ जला लेना चाहिए। जब ये सामग्री जलने लगे तो इसमें से निकलने वाली अग्नि को घर के हर कमरे में दिखाना चाहिए। यह उपाय घर की सभी कोनों और कमरों में प्रकाश को फैलाकर घर की ऊर्जा को संतुलित और शांत बनाए रखने में मदद करता है। जब ये सामग्री पूरी तरह से जल जाए तो इसकी राख को घर के मुख्य दरवाजे पर फैला देना चाहिए। इससे मान्यता है कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और घर में खुशियां और सुख शांति का माहौल बनता है। यह उपाय घर के वातावरण को प्रकाशमय और प्रसन्न बनाए रखने में मदद करता है और परिवार के सदस्यों को सुखी और संतुष्ट बनाए रखता है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए मकर राशि के लोगों के लिए खुशनुमा होने की संभावना है। यह एक अच्छा समय हो सकता है जब आपको सफलता और खुशियों का अनुभव होगा। यदि आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार कर रहे हैं, तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। आपकी मेहनत और निरंतर प्रयासों से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में आपको छोटी दूरी की यात्रा करने का विचार हो सकता है, जिससे आप नए व्यापारिक अवसरों को ढूंढ सकते हैं। ये यात्रा आपके व्यापार में नए संभावनाओं का द्वार खोल सकती है। संतान के मन में चल रही उलझन को सुलझाने की कोशिश करना महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको उनकी समस्याओं को समझने और सही मार्गदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आपको अपने कौशल और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है। आपको अपने मित्र के किसी बात को बुरी लग सकती है, इसलिए ध्यान दें और संवेदनशीलता बनाए रखें। लेन देन से संबंधित मामलों में आपको किसी अजनबी पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। धन के मामलों में सावधानी बरतें और निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोचें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग पर्पल। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन है, मकर राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य वास्तु को शुद्ध करना है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आपको थोड़े से चावल के साथ लाल या पीले रंग का उपयोग करके स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर को सकारात्मकता से भर देता है।
आज 18 अप्रैल गुरुवार के दौरान मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना अत्यधिक शुभ होता है और घर के सभी रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। स्वास्तिक का ये प्रतीक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। इसके साथ ही यह उपाय घर के सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करता है और घर की स्थिरता और सुख शांति को बढ़ावा देता है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रहने वाला है। परिवार में चल रही आपसी कलह का समाप्त होने की संभावना है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच एकजुटता की भावना स्थापित होगी। यह आपके घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखेगा और सुख शांति का माहौल बढ़ाएगा। सामाजिक क्षेत्र में आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आप और आपके समाज के लोग प्रसन्न रहेंगे। आपकी सफलता और उपलब्धियों से आपके आसपास के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आपके घर को रिनोवेट करने की योजना बन सकती है, जिससे आपका घर नए और आकर्षक रूप में परिवर्तित होगा। इससे लोगों को आपके निवास स्थान की बदलती हुई दृष्टि का अनुभव होगा और उन्हें हैरानी होगी। शेयर मार्केट में निवेश करने से आप अच्छा धन कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि निवेश के लिए सही समय और योजना बनाएं। आपको अपने व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बाद में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको विचार पूर्वक और सावधानी से काम करना चाहिए। आपको अपने सोचे समझे काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और सफलता की ओर अग्रसर हो सके। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को पूरे 16 दिन जारी रखना चाहिए, खासकर जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो। इस समय में आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने का सुझाव दिया जा रहा है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालना होगा। फिर इस पानी को शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को पानी से स्नान कराने के बाद आप अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और मां की कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। यह उपाय मां की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार आज का उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। इसे श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाना चाहिए। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लिए जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। ये बदलाव आपकी नौकरी में ट्रांसफर के रूप में हो सकता है, जिससे आपको किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपको नई परिस्थितियों का सामना करना होगा और उनके साथ समर्थन करने की आवश्यकता हो सकती है। आपके आस पड़ोस में हो रहे किसी वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि वह बढ़ सकता है और आपको अनावश्यक तनाव में डाल सकता है। आपके परिवार में संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें आपको सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। व्यापार में भी आपको धन का अच्छा लाभ हो सकता है, जो आपके लिए प्रासंगिक हो सकता है। आपको किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का भी मौका मिल सकता है, जहां आपको आत्मिक और मानसिक शांति की अनुभूति होगी। जीवन साथी को किसी शारीरिक कष्ट के साथ आपको परेशानी हो सकती है, जिसमें आपको उनके साथ सहानुभूति और सहयोग दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय में आपकी देखभाल और समर्थन उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चांदी। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि पारण के दिन 10वां दिन है, मीन राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना है। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को 16 बेलपत्र और 5 अपराजिता फूल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक बेलपत्र के ऊपर चंदन का टीका लगाना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर भगवान शिव के सामने काले तिल का दीपक जलाना चाहिए। ये पूजा करते समय आपको अपनी समस्याओं और आर्थिक विपरीतताओं का समाधान के लिए भगवान शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय का अनुसरण करने से आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप धन संबंधी समस्याओं से निजात पाएंगे।